हाँ जी, कल हमने सिस्टम डिज़ाइन का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, कल हमने सिस्टम डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हमने इसके फिजिकल और लॉजिकल डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं डिज़ाइनिंग मैथोलॉजीज। ठीक है, डिज़ाइनिंग मैथोलॉजी के अंदर 3 टाइप्स होते हैं: स्ट्रक्चर डिज़ाइन मैथोलॉजी, फॉर्म, आईपीओ चार्ट या फिर स्ट्रक्चर वॉकथ्रू। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर डिज़ाइन क्या होता है? स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज द मोस्ट पॉपुलर मैथोलॉजी। ये एक तरह की सबसे मोस्ट पॉपुलर मैथोलॉजी है और डेवलपिंग न्यू डिज़ाइन, जो किसके लिए यूज़ की जाती है? न्यू डिज़ाइन को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है। स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज ए डाटा फ्लो बेस्ड मैथोलॉजी। ये एक तरह से डाटा फ्लो बेस्ड मैथोलॉजी है। In this methodology, the software is considered as a transformation function that convert the given input into the desired output. इसके अंदर क्या होता है? इस मेथोलॉजी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको हम किस रूप से, किस नाम से कंसीडर करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के रूप में हम इसको यूज करते हैं, जो क्या करता है? कन्वर्ट करने का काम करता है किसको? इनपुट को किसके अंदर? डिजायर्ड आउटपुट के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर डिजाइन डिवाइड द सिस्टम इनटू स्मॉल मैनेजेबल मॉड्यूल। स्ट्रक्चर डिजाइन क्या करती है? जो सिस्टम होता है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल के अंदर क्या करती है? डिवाइड कर देती है। आर अरेंज्ड इन ए हियरार्चिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड इन टॉप डाउन मैनर, जो कि हियरार्चिकल या फिर टॉप डाउन मैनर के अंदर अरेंज किए जाते हैं। The main objective of structure design is to reduce the coupling and enhance the cohesion between the different modules. इसका मेन जो मोटिव है वो क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के अंदर कि कपलिंग को रिड्यूस किया जाए और एनहांस किया जाए किसको? कोहेशन ऑफ बिटवीन द डिफरेंट मॉड्यूल, अलग अलग मॉड्यूल के बीच में कोहेरेंस को बनाया जाए। ठीक है, इन दिस मेथोलॉजी द सिस्टम इज डिजाइन द फॉलो स्टेप। कौन कौन से स्टेप को फॉलो करती है? फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करने का काम करती है। सेकंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शनल एक्सेप्ट ऑफ द सिस्टम, यानी कि फंक्शन के जितने भी एक्सपेक्ट्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने का काम करती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम इन डीएफडी, डीएफडी के अंदर रिप्रेजेंट करने का काम करती है। फॉर्मेशन ऑफ डाटा डिक्शनरी, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन एज बाय स्ट्रक्चर चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट के जरिए स्ट्रक्चर डिजाइन करती है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहले हम इसके एडवांटेज पढ़ेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है? क्रिटिकल इंटरफेस आर टेस्टेड फर्स्ट। सबसे पहले इसके अंदर क्रिटिकल इंटरफेस जो है उनको टेस्ट किया जाता है। दूसरा क्या है? अर्ली वर्जन ऑफ द डिजाइन so incomplete are useful enough to resemble the real system, यानी कि सबसे पहला वर्जन है ये डिजाइनिंग का। स्ट्रक्चर द डिजाइन प्रोवाइड कंट्रोल एंड इम्प्रूव मोरल, यानी कि क्या है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग जो है वो डिजाइन को प्रोवाइड करवाती है, कंट्रोल प्रोवाइड करवाती है कंट्रोल को, और इम्प्रूव करती है मोरल को। ठीक है, द प्रोसीजर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन द ऑर्डर दैट डिटरमाइन प्रोसेसिंग, यानी क्या है? जो उसका प्रोसीजर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने का काम करती है और ऑर्डर करती है किसको? डिटरमाइन प्रोसेसिंग को। ठीक है, इसके बाद इसकी डिसएडवांटेज। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर वॉकथ्रू। स्ट्रक्चर वॉकथ्रू का मतलब क्या होता है? एन एक्टिविटी ऑफ ऑल फेजेस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज द स्ट्रक्चर वॉकथ्रू, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज प्रोजेक्ट के अंदर होती है, स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर, उनको हम स्ट्रक्चर वॉकथ्रू का नाम देते हैं। इट इज एन इंटरचेंज, ये एक तरह का इंटरचेंज है किसका? आइडियाज का अमोंग पीयर्स के बीच में। हु रिव्यू ए प्रोडक्ट, जो किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करने का काम करते हैं। प्रेजेंटेड बाय इट्स ऑथर, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है? उसके ऑथर के द्वारा। एंड एग्री ऑन द वैलिडिटी, और एग्री करते हैं किसके ऊपर? वैलिडिटी के ऊपर। ऑफ ए प्रपोज सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन प्रपोज किया जाता है। इन ए डिजाइन वॉकथ्रू, किसी भी डिजाइन वॉकथ्रू के अंदर द पर्पस इज नॉट फाइंड आउट, पर्पस को फाइंड आउट नहीं किया जाता। एज मैनी प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एज पॉसिबल इन द डिजाइन फेज, डिजाइनिंग फेज के अंदर। इट्स ए चीपर, इट इज चीपर टू मेक चेंजेस, ये बहुत चीपर होता है कि आप चेंजेस करो नाउ देन लेटर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, की चेंजेस आप अभी कर रहे हो और बाद में आप उसके ऊपर कन्वर्सेशन कर रहे हो। यूजर इन्वॉल्वमेंट, यानी कि अगर आप स्ट्रक्चर वॉकथ्रू को यूज करते हो तो उसके अंदर यूजर की क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है। ड्यूरिंग स्ट्रक्चर वॉकथ्रू यूजर मस्ट बी कंसल्ट ड्यू द फॉलोइंग रीजन। First one is the probability of success improve the user
इन्वॉल्व टू द डिजाइन ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, की सक्सेस तब मिलती है जब क्या किया जाए, इम्प्रूव द यूजर इन्वॉल्वमेंट, यानी कि यूजर की इन्वॉल्वमेंट को उसके अंदर डाला जाए इन द डिजाइनिंग ऑफ द सिस्टम, यानी कि किसी भी सिस्टम को डिजाइन करते हुए अगर यूजर को उसमें इन्वॉल्व किया जाए तो आपकी जो सक्सेस है वो ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है। सेकंड है, यूजर इन्वॉल्वमेंट गिव द डिजाइनर इंपॉर्टेंट फीडबैक एज द डिजाइन इज बी कंप्लीट, यानी कि यूजर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या करती है, किसी भी डिजाइनर को फीडबैक देती है किसके अंदर, कि वो डिजाइन को किस तरह से कंप्लीट कर सकता है। थर्ड वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेंस ऑफ द सिस्टम इम्प्रूव विद द यूजर इन्वॉल्वमेंट, यानी कि किसी भी सिस्टम को एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, कब, जब यूजर को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए। भी अगर यूजर उसके अंदर इन्वॉल्व होगा तो ही वो बता सकता है कि सिस्टम को बेटर सिस्टम किस तरह से डिजाइन किया जाता है, क्योंकि वो यूजर है, वो उसको यूज कर रहा है, वो उसको बना रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, वो उसके बारे में फीडबैक दे सकता है कि ये सिस्टम जो है इसके अंदर ये कमियां हैं और ये इसकी खूबियां हैं, ठीक है। थर्ड वन क्या है, जो उसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने वाला कौन है, यूजर है, तो यूजर ही बता सकता है किस तरह से एक सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है। और लास्ट वन इज इट आल्सो प्रोवाइड द यूजर विद ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक यूजर है वही है जो प्रोवाइड करवा सकता है क्या, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द प्रपोज सिस्टम विल एंड विल नॉट टू डू, कि एक जो सिस्टम प्रपोज किया गया है उसको क्या किस तरह से उसमें काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी सिस्टम को क्रिएट करने के लिए उसके अंदर यूजर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, मेथोलॉजीज है जो आप इसके अंदर पढ़ते हो सिस्टम डिजाइन, ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, क्लियर है सभी को? यस मैम। डिजाइनिंग मेथोलॉजी समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, तो कल हम इसके अंदर इनपुट आउटपुट मेथोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे।